नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ अनवी सक्सेना। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अहम जानकारी के साथ। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ का आज बाराबंकी दौरा। 3 बजे केडी सिंह बाबू स्टेडियम में पहुंचेंगे सीएम योगी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, आज बाराबंकी के दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और 3 बजे केडी सिंह बाबू स्टेडियम में बने हेलीपैड पर उतरेंगे। और आपको बता दें, सीएम योगी के साथ कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह भी मौजूद रहेंगे। दोपहर करीब 3:10 पर विजय पार्क में मूर्ति का अनावरण करेंगे सीएम योगी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति का करेंगे अनावरण। जिसके बाद करीब 3:20 पर जीआईसी ऑडिटोरियम में जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे सीएम योगी। बड़ी जानकारी आपको सीएम योगी के बाराबंकी दौरे से जुड़ी बता रहे हैं। आज बाराबंकी के दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और 3 बजे केडी सिंह बाबू स्टेडियम में बने हेलीपैड पर उतरेंगे। आपको बता दें, सीएम योगी के साथ कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह भी मौजूद रहेंगे। दोपहर 3:10 पर विजय पार्क में मूर्ति का अनावरण करेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति का करेंगे अनावरण। इसके बाद करीब 3:20 पर जीआईसी ऑडिटोरियम में जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे सीएम योगी। अहम जानकारी सीएम योगी के बाराबंकी दौरे से जुड़ी आपको बता रहे हैं। सीएम योगी के साथ कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह भी मौजूद रहेंगे। खबरों में आगे बढ़ते और अब खबर आपको ग्रेटर नोएडा से। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां ट्रेड शो द्वितीय का होगा आगाज। 25 सितंबर से 29 सितंबर तक चलेगा ट्रेड शो। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जिसमें देश के उपराष्ट्रपति होंगे मुख्य अतिथि। सीएम योगी भी पहुंचेंगे ग्रेनो के इंडिया एक्सपो मार्ट। बड़ी जानकारी आपको ग्रेटर नोएडा से बता रहे हैं, वन डिजास्टर वन प्रोडक्ट को मिलेगा बढ़ावा। इस ट्रेड शो के जरिए वन डिजास्टर वन प्रोडक्ट को बढ़ावा मिलेगा और ट्रेड शो के अंदर लाखों लोगों के आने की उम्मीद भी जताई जा रही है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, ट्रेड शो से उत्तर प्रदेश में रोजगार के अवसर खुलेंगे। ट्रैफिक रूट को भी किया जाएगा डाइवर्ट। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और खबरों में आगे बढ़ते हैं, राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां नवरात्रि में देवी मंदिरों में होंगे भव्य आयोजन। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, नवरात्रि में देवी मंदिरों में होंगे भव्य आयोजन। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन कराएगी योगी सरकार। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, 3 से 12 अक्टूबर तक वृहद स्तर पर सांस्कृतिक आयोजन। देवी गायन, दुर्गा सप्तशती, अखंड रामायण का होगा पाठ। और संस्कृति विभाग ने सभी डीएम को निर्देश दिए हैं। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन करेगी योगी सरकार। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, देवी गायन, दुर्गा सप्तशती, अखंड रामायण का होगा पाठ। नवरात्रि में देवी मंदिरों में होंगे भव्य आयोजन। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन करेगी योगी सरकार। 3 से 12 अक्टूबर तक वृहद स्तर पर सांस्कृतिक आयोजन।
देवी गायन, दुर्गा सप्तशती, अखंड रामायण का पाठ भी होगा। तो नवरात्रि से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। नवरात्रि में देवी मंदिरों में होंगे भव्य आयोजन, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन करेगी यूपी सरकार। जिसमें देवी गायन, दुर्गा सप्तशती, अखंड रामायण का पाठ होगा। बड़ी जानकारी आपको नवरात्रि से जुड़ी बता रहे हैं। नवरात्रि में देवी मंदिरों में भव्य आयोजन, भव्य कार्यक्रम और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कराएगी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार। खबरों में आगे बढ़ते और अब खबर आपको बहराइच से बता रहे हैं। किसान पर मगरमच्छ ने किया हमला, खेत जा रहे किसान पर हमला कर किया लहूलुहान। बहराइच से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पानी में उतरते ही किसान पर झपटा मगरमच्छ। किसान के दाहिने हाथ को मगरमच्छ ने चबाया। बहराइच से खबर आपको बता रहे हैं। मगरमच्छ से लड़कर युवक ने बचाई अपनी जान। इसके बाद युवक को सीएचसी मोतीपुर में कराया गया भर्ती। मोतीपुर के टेपराहूर गांव का निवासी है घायल किसान। कैसे पूरे कौन ने तना जान बचाया गया। कहाँ कहाँ हमला किया, कहाँ कहाँ चोटें आई? माथे पर और छत्ते में। फिर कहाँ ले जाया गया? वो मुझपरवा मेहपुरवा में इलाज हुआ। हाँ, उसके बाद जब हुआ से मेरे फट भई तब यहाँ आवा दवा। कहाँ? मेडिकल कॉलेज। अब कैसी हालत है? ठीक तो है। बढ़ते आगे खबरों में राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। पुलिस मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी बदमाश ढेर। इनामी बदमाश जाहिद उर्फ सोनू मुठभेड़ में ढेर। बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं। एसटीएफ और पुलिस से मुठभेड़ के दौरान बदमाश ढेर। दिलदार नगर थाना क्षेत्र में हुई मुठभेड़। मारा गया बदमाश आरपीएफ जवानों की हत्या में था फरार। 20 अगस्त को हुई थी आरपीएफ के 2 जवानों की हत्या। गहमर थाना क्षेत्र के बकैनिया गांव के पास मिले थे शव। बाड़मेर एक्सप्रेस से मोकामा ट्रेनिंग सेंटर जा रहे थे जवान। शराब तस्करों ने हत्या कर फेंके थे शव। इस मामले में 5 बदमाश पहले ही हो चुके हैं गिरफ्तार। आरपीएफ जवान प्रमोद सिंह जावेद अहमद की हुई थी हत्या। बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिवा शर्मा जुड़ गए हैं। शिवा, चलती ट्रेन से आरपीएफ कांस्टेबलों को फेंकने वाले बदमाश जाहिद का एनकाउंटर हो गया है, क्या कुछ अपडेट इस खबर पर आपके पास? देखिए 19
19 और 20 की अगस्त की रात में बाड़मेर गुवाहाटी एक्सप्रेस से अवैध शराब की तस्करी की जा रही थी और इस बाबत जब आरपीएफ के दो सिपाही यानी कि जावेद खान और प्रमोद कुमार ने जब इसका विरोध किया था तो उनके साथ बदमाशों ने मारपीट की घटना कर उनको चलती ट्रेन से फेंक दिया था। दुर्भाग्यपूर्ण इस पूरी घटना में दोनों आरपीएफ सिपाहियों की मौत हो गई थी। उसके बाद लगातार यूपीएसटीएफ की टीम, जीआरपी पुलिस और गाजीपुर पुलिस की इस मामले में तफ्तीश कर रही थी और एक के बाद एक लोगों को गिरफ्तार किया था, 2 लोगों को मुठभेड़ के साथ गिरफ्तार भी किया था। लेकिन जो मुख्य सरगना बिहार का इस पूरे मामले में था, जाहिद और सोनू, उसको पुलिस ने आज गाजीपुर जिले के ही एक गांव में एनकाउंटर के बाद उसको मार गिराया है और उसके ऊपर 1 लाख का इनाम था। ये लगातार बताया जा रहा था कि बिहार का जो शराब तस्करी का गैंग है वो बिहार पटना का ही रहने वाला मोहम्मद जाहिद और सोनू था, जिसको आज कल देर रात फुलवारी शरीफ ये फुलवारी शरीफ का रहने वाला है मोहम्मद जाहिद और सानू, इसके खिलाफ लगभग कई मामले बिहार में भी दर्ज है, अलग अलग जिलों में भी दर्ज है और ये लगातार शराब की तस्करी ट्रेन के माध्यम से करता था, क्योंकि बिहार राज्य में शराब की बंदी है और शराब की बंदी के बाद जो बिहार से सीमावर्ती जो उत्तर प्रदेश के सटे जिले हैं उससे शराब की तस्करी की जाती है। लेकिन इस पूरी घटना के दौरान जब 2 सिपाहियों की मौत हो गई तो सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस का ज्यादातर फोकस यही था कि इस पूरे शराब माफिया गिरोह को बंद किया जाए। तो तमाम लोगों की जो गिरफ्तारियां हुई थी वो गिरफ्तारियों के बाद से आज मुख्य आरोपी जो सरगना है जाहिद उर्फ सोनू, उस जो 1 लाख का इनाम था उसको मुठभेड़ के बाद यूपी, एसटीएफ, जीआरपी और गाजीपुर पुलिस ने एनकाउंटर के बाद ढेर किया है। बिल्कुल बिल्कुल शिवा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और खबर आपको बता रहे थे, जहां चलती ट्रेन से आरपीएफ कांस्टेबलों को फेंकने वाला बदमाश जाहिद एनकाउंटर में ढेर हुआ है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 20 अगस्त को हुई थी आरपीएफ के 2 जवानों की हत्या, उसके बाद से ये फरार चल रहा था। गहमर थाना क्षेत्र के बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। ज्ञात है कि 19-20 अगस्त की रात को एक बाड़मेर गुवाहाटी एक्सप्रेस में एक घटना हुई थी, जिसमें कुछ शराब तस्करों ने बहुत ही नृशंस तरीके से रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के 2 जवान थे, प्रमोद और जावेद, दोनों की हत्या करने के शव रेलवे ट्रैक पर फेंक दिए थे। उसके बाद से तत्काल जनपद गाजीपुर पुलिस, एसटीएफ एवं जीआरपी सभी लोग उस केस में लगे हुए थे और कुछ दिन बाद उस घटना का अनावरण हुआ था और 4 अभियुक्त, उसमें से एक मुठभेड़ हुई थी, 4 अभियुक्त जेल भेजे गए थे। उसके बाद 2 अभियुक्त और जेल जा चुके हैं, जिसमें अभी हाल ही में 50,000 का इनामी बदमाश, वो भी मुठभेड़ के उपरांत घायल होने के बाद रवि, वो जेल गया था। इसी प्रकरण में एक जो घटना का मुख्य साजिश करता था, जिसके द्वारा घटना कारित की गई थी, सोनू उर्फ जाहिद, जो कि फुलवारी शरीफ पटना का रहने वाला है और उस पर 1 लाख का इनाम घोषित हुआ था। खबरों में आगे बढ़ते राजधानी लखनऊ से एक और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां नाबालिग छात्रा से गैंगरेप का मामला। 2 मुस्लिम युवक दानिश अमीन ने घटना को दिया अंजाम। स्कूल से लौटते वक्त जबरदस्ती कार में उठा ले गए थे और कार से होटल में ले जाकर दोनों ने किया था गैंगरेप। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। आरोपियों ने पीड़िता का वीडियो बनाया, फोटो भी खींची और जिसके बाद जान से मारने और वीडियो वायरल करने की दी धमकी दे पीड़िता को बीच रास्ते में फेंक कर हुए फरार। पीड़िता ने सरोजनी नगर थाने में दर्ज कराई शिकायत और जिसके बाद मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। नाबालिग छात्रा से गैंगरेप का मामला। 2 मुस्लिम युवक दानिश अमीन ने घटना को दिया अंजाम। स्कूल से लौटते समय जबरदस्ती कार में उठा ले गए थे और कार से होटल में ले जाकर दोनों ने किया गैंगरेप। जान से मारने और वीडियो वायरल करने की दी धमकी, जिसके बाद पीड़िता को बीच रास्ते में फेंक कर हुए फरार। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। फिलहाल मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस।
राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां धमकी दे पीड़िता को बीच रास्ते में फेंक कर हुए फरार। इसके बाद पीड़िता ने सरोजनी नगर थाने में दर्ज कराई शिकायत और फिलहाल मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता पवन तिवारी जुड़ गए हैं। पवन, नाबालिग से गैंगरेप का मामला है, अब तक इस पूरे मामले पर प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई की गई है? देखिए, जिस तरह से गंभीर घटना हुई है उसको लेकर जो पुलिस का रवैया है काफी न कहीं काफी ज्यादा शर्मनाक है, क्योंकि जो पीड़ित था सबसे पहले पीड़ित अपनी जो पीड़िता का जो पिता है वो सबसे पहले अपने पुत्री को लेकर कृष्णनगर थाने में गया था, क्योंकि कृष्णनगर थाने का ही पूरा मामला उसी थाना क्षेत्र का होटल था जहाँ पर पूरा मामला हुआ था। लेकिन कृष्णनगर थाने में उसे घंटों बैठाए रखा गया। उसके बाद जब वहां पर रिपोर्ट नहीं लिखी गई और उससे बताया गया कि आप सरोजनी नगर थाने जाइए, तो देर रात वो सरोजनी नगर थाने पहुंचता। सरोजनी नगर थाने में उसकी रिपोर्ट पंजीकृत की जाती है और रात करीब 12 बजे के बाद ये रिपोर्ट पंजीकृत की गई है। उसके बाद से जो आरोपी उनकी तलाश की जा रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो गंभीर मामले को लेकर भी जहां उत्तर प्रदेश सरकार लगातार जो है इस तरह के मामलों में गंभीरता बरतने के लिए पुलिस को कहती है, लेकिन पुलिस अभी भी असंवेदनशील रवैया अपना रही है। तो ये जो मामला है कल शाम लगभग 4:30-5 बजे के आसपास का वो जो हमारी बच्ची है वो बदहोशी की हालत में अपने पिता को मिली थी। जब पिता ने उससे पूछा तो जो पीड़िता बच्ची है उसने पूरी बात बताई कि 2 युवक उसके मोहल्ले के ही पड़ोसी हैं जो अपनी कार उसको जबरन उठाकर कृष्णनगर स्थित एक होटल में ले गए थे, जहाँ बारी बारी उसके साथ दुष्कर्म किया। और आरोप यह भी लगाया कि जब एक युवक दुष्कर्म करता था, दूसरा जो युवक का साथी उसका मुंह बंद कर लेता था। जब दूसरा युवक दुष्कर्म किया तो उसने उसका मुंह बंद कर लिया। तो इस तरह काफी दर्दनाक ये काफी जो है हादसा उसके साथ हुआ है पीड़ित बच्ची का, जिससे वो बदहवास हालत में है। फिलहाल पुलिस जो सरोजनी नगर पुलिस है मुकदमे को पंजीकृत कर लिया है, मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। जी बिल्कुल पवन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और खबर आपको बता रहे थे राजधानी लखनऊ से, जहां नाबालिग से गैंगरेप का मामला और इतना ही नहीं, आरोपियों ने जान से मारने और वीडियो वायरल करने की धमकी भी दी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। बरेली से खबर आपको बता रहे हैं, आबकारी विभाग टीम को मिली बड़ी सफलता। तस्करी हो रही 750 पेटी विदेशी शराब पकड़ी। बरेली से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, खल की बोरियों में छुपाकर हो रही थी तस्करी। ट्रक पकड़ते ही ट्रक ड्राइवर मौके से हुआ फरार। आपको बता दें, दिल्ली से असम जा रही थी 50 लाख से ज्यादा की शराब और ट्रक पकड़ते ही ट्रक ड्राइवर मौके से हुआ फरार। दिल्ली से असम जा रही थी 50 लाख से ज्यादा की शराब। फरीदपुर थाने के टोल प्लाजा के पास से बरामद हुई शराब। बरेली से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, आबकारी विभाग टीम को मिली सफलता। तस्करी हो रही 750 पेटी विदेशी शराब पकड़ी गई। खल की बोरियों में छुपाकर हो रही थी तस्करी। ट्रक पकड़ते ही ट्रक चालक मौके से हुआ फरार। खल की बोरियों में छुपाकर हो रही थी तस्करी और ट्रक पकड़ते ही ट्रक चालक मौके से हुआ फरार। बरेली से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, दिल्ली से असम जा रही थी 50 लाख से ज्यादा की शराब और फरीदपुर थाने के टोल प्लाजा के पास से बरामद हुई शराब। बड़ी जानकारी बरेली से आपको बता रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं, राजधानी लखनऊ से अब खबर आपको बता रहे हैं, लोहिया संस्थान में तैनात 7 डॉक्टरों ने छोड़ी नौकरी।
राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में चयन होने पर छोड़ी नौकरी। गैस्ट्रो मेडिसिन सहित कई विभागों में की गई थी संविदा भर्ती। सभी डॉक्टर आर्थोपेडिक पैथोलॉजी स्त्री रोग विभाग में तैनात थे। बड़ी जानकारी, लोहिया संस्थान में तैनात 7 डॉक्टरों ने छोड़ी नौकरी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। डॉक्टरों के नौकरी छोड़ने से मरीजों के इलाज पर गहराया संकट। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। लोहिया संस्थान में तैनात 7 डॉक्टरों ने छोड़ी नौकरी। गैस्ट्रो मेडिसिन सहित कई विभागों में की गई थी संविदा भर्ती। लोहिया संस्थान। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिवा शर्मा जुड़ गए हैं। शिवा, लोहिया संस्थान में 7 डॉक्टरों ने एक साथ नौकरी छोड़ी है। कहीं ना कहीं मरीजों के इलाज में बहुत अभाव पड़ा होगा, कैसे स्थिति को नियंत्रण में रखा जा रहा है? शिवा। देखिए, बड़ी बात है। लखनऊ का राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट एक बहुत बड़ा अस्पताल माना जाता है, जिसमें न सिर्फ लखनऊ के बल्कि आसपास के जितने भी जनपद है उसमें से मरीज यहाँ पर इलाज कराने आते हैं। और ऐसे में 7 संविदा डॉक्टरों ने यहाँ पर नौकरी छोड़ी है, जिनका चयन लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में हुआ है। और ये सभी डॉक्टरों की नौकरी छोड़ने की एक वजह बताई जा रही है कि संतुष्टि यहाँ नहीं मिलती थी काम करने को लेकर। और चूंकि यहाँ संविदा में तैनात थे और जो उनकी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में जो नौकरी लगी है वो परमानेंट बेसिस पे है। तो यहाँ पर जिन डॉक्टरों ने नौकरी छोड़ी है वो तकरीबन ऑर्थोपेडिक, पैथोलॉजी, स्त्री रोग, बायोकेमिस्ट्री, डेंटिस्ट्री, जनरल सर्जरी और बाल रोग विभाग से लोग तैनात थे। इसका मरीजों पर और उनके तीमारदारों पर खासा असर इसलिए भी होना है क्योंकि एक बेस नींव होती है डॉक्टरों की। अगर डॉक्टर किसी भी तरीके से किसी भी अस्पताल को अगर छोड़ करके जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनके विभागों में बहुत ज्यादा असर पड़ता है, उनके एचओडी बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। लेकिन जो लोहिया संस्थान के जो अधिकारी हैं, जो एचओडीज हैं, उनका कहना है कि अभी लोहिया संस्थान में और डॉक्टरों की भर्ती के लिए विज्ञापन पहले से ही जारी किया जा चुका है और उन्हें आश्वासन है कि इन 7 लोगों की नौकरी यहाँ पर छोड़ देने से कोई बहुत ज्यादा आश्वासन नहीं पड़ेगा। लेकिन जल्द डॉक्टरों की जो आपूर्ति है इस लोहिया संस्थान में उसको पूरा किया जाएगा और जो अव्यवस्था यहाँ पर फैली हुई है मरीजों को देखने की, उसको भी सही तरीके से आगे सुचारू रूप से चालू किया जाएगा। शिवा, एक सवाल ये भी है, क्या इन सभी डॉक्टरों ने एक साथ नौकरी छोड़ी है तो क्या पहले से कुछ सूचित किया था या फिर अचानक? शिवा, देखिए, चूंकि संविदा बेसिस पे सभी लोग तैनात थे यहाँ पर और सरकार ने कुछ समय पहले संविदा में डॉक्टरों की जो आपूर्ति थी वो अलग अलग जिलों में उन्होंने इसका विज्ञापन भी निकाला था। इसीलिए जो तमाम जो एमबीबीएस किए डॉक्टर थे, जो बी फार्मा किए हुए जो डिग्री धारक थे, उनकी तमाम अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हुई। लेकिन ये सभी लोग संविदा कर्मी के रूप में तैनात थे, संविदा डॉक्टर थे। अब ऐसे में जब इनका किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में चयन हुआ है तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि असंतुष्टि होगी यहाँ पर काम करने से और एक बड़ा प्लेटफॉर्म उनको काम करने से मिला है। तो इसी के तहत की बहुत बड़ी बात है कि राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट को छोड़ करके किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करना कहीं ना कहीं एक जांच का विषय भी है। और अगर ऐसे में अस्पताल छोड़ करके डॉक्टर यहाँ से जाते हैं तो एक इंटरनल जो जांच कमेटी है लोहिया संस्थान की, उसको भी इस विषय पर जांच करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए। शिवा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। और खबर आपको बता रहे थे राजधानी लखनऊ से, जहाँ लोहिया संस्थान के करीब 7 डॉक्टर्स ने छोड़ी नौकरी। गैस्ट्रो मेडिसिन सहित कई विभागों में संविदा भर्ती थे। सभी डॉक्टर ऑर्थोपेडिक पैथोलॉजी स्त्री रोग विभाग में थे तैनात। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बढ़ते आगे खबरों में और अब बात कर रहे हैं कानपुर की, जहां कानपुर से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। शहर के पौष इलाके में घुसा अजगर। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं कानपुर से,
वीआईपी रोड स्थित अपार्टमेंट में घुसा 6 फीट का अजगर। देर रात अपार्टमेंट के अंदर घुस आया था अजगर। सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने देखा अजगर। देर रात अपार्टमेंट के अंदर घुस आया था अजगर। बड़ी जानकारी कानपुर से आपको बता रहे हैं। सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने देखा अजगर। अजगर निकलने से अपार्टमेंट में मचा हड़कंप। वन विभाग की टीम ने पकड़ा अजगर। शहर के पौष इलाके में घुसा अजगर। कानपुर से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। वीआईपी रोड स्थित अपार्टमेंट में घुसा 6 फीट का अजगर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।